students, today we start class 11th math chapter 11th conic section miscellaneous exercise. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x axis. ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे इसकी. ठीक है, तो हमने ये एक रॉड ली ए बी जो आपको बोला गया है टोटल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये एक्सिस को टच कर रही है आपके. क्लियर है बेटा. और आपको बोला है पी जो एक पॉइंट है इस रॉड के ऊपर वो 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम एक्स एक्सिस से. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इससे हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया. जो बचा इतना डिस्टेंस हमने 9 सेंटीमीटर ले लिया. क्लियर है बेटा. अब आपके पास एक पॉइंट आया है लोकस. तो लोकस पॉइंट क्या होता है, जैसे पी है, पी को जो आसपास की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है, लोकस का मतलब क्या है कि जो पी पॉइंट है आपका उसको जो आसपास की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है बेटा. तो हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाए. किसकी इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी. पी पॉइंट की हमारे पास इक्वेशन आ जाए. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बी ए या ए बी बोलो ये रॉड है, इसने एक एंगल बनाया किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ. वो ले रहे हैं हम थीटा. ठीक है बेटा. फिर उसके बाद आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. किसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ये वाई एक्सिस के ऊपर. क्लियर है बेटा. और एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर. ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर. ओके. और बच्चे जब ये परपेंडिकुलर ये वाला आप देख रहे हैं तो ये आपके पास ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. क्लियर है. ठीक है बेटा, है ना. तो कौन से एंगल होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपके पास, है ना. तो नेक्स्ट बेटा आप आगे क्या करेंगे, आपने आगे यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है. तो ये हमारी इतनी जो लेंथ है ये इसको हम y डिनोट कर रहे हैं और इतनी जो लेंथ है हमारे पास इसको x ले रहे हैं. देख रहे हैं ना, ये x है तो ये भी x होगा, है ना. ये y है तो ये भी, है ना, ये y एक्सिस है. क्लियर है. तो ये तो हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख रहे हैं इसका. ये हमने गिवन लिखा बेटा इसका. लेट ए बी द रॉड मेकिंग एंगल थीटा विद ओ एक्स. ठीक है, ए बी आपके पास ये रॉड है, इसने एंगल बनाया थीटा किसके साथ, ओ एक्स के साथ. पॉइंट जो पी एक्स वाई हमने लिया है इज ऑन द लाइन है. और बेटा ए पी की जो लेंथ है इतनी वो 3 है आपके पास. ए बी पूरी होल लेंथ आपके पास कितनी है, वो 12 सेंटीमीटर है आपके पास. ठीक है. और पी बी जो आपका रिमेनिंग बचा था वो आपके पास कितना है, 9 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब हम करें ड्रा पी क्यू एंड ये देख रहे हैं आप इसको ले रहे हैं आप क्यू. पी क्यू आप पी क्यू एंड यहाँ पे ले रहे हैं आप आर. ठीक है, पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. ठीक है, ये आपने 2 परपेंडिकुलर ले लिए. क्लियर है बेटा. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक है आपके पास ट्राइंगल बना बी क्यू पी. ठीक है, देख रहे हैं आप ये एंगल ट्राइंगल. और यहाँ पे बेटा हमें अब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें पी के कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई. ठीक है. क्लियर है बेटा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी क्यू पी एक आपके पास ट्राइंगल है. यहाँ पे हम साइन थीटा निकालेंगे. क्या निकालेंगे, साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है आपके पास, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा आएगा क्योंकि यहाँ पे बेस दिया है और दूसरा क्या दिया आपके पास, हाइपोटेन्यूज. तो ये किसका होता है, कॉस थीटा का होता है. तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, बी क्यू पी. ठीक है. तो इसमें आपके पास कॉस थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, ये क्यू पी अपॉन में ये क्या है, बी पी. तो बी पी लिखेंगे. इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9 आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, कॉस थीटा की. ठीक है बेटा. आप लिखेंगे
इन ट्रायंगल ये वाला भी लेंगे आप PRA, ठीक है। तो इसमें आपके पास y और 3 दिया, तो ये किसका होता है, साइन का। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन PA। तो PR की वैल्यू है y अपॉन आपके पास है 3। क्लियर है बेटा। तो इसको लेंगे आप 1 इक्वेशन, इसको लेंगे आप 2 इक्वेशन, ठीक है। तो वी नो दैट, हमें ये पता है, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपके पास, ठीक है। तो आप इसकी कॉस स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 9 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर आ जाएगा और 3 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और 9 9 ज़ा कितना आ जाएगा 81, प्लस वाई स्क्वायर और 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने देखा जो एक्स और वाई की आपकी जो आप यहाँ से आपके पास पी के जो पॉइंट बन रहे हैं हमारे पास वो एक्स और वाई, तो वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बन रहा है शेप वहाँ पे, एलिप्स बना रहा है वो। क्लियर है बेटा। वो मतलब जो लोकस पॉइंट है इज एन इलिप्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे हैं दस द लोकस P इज एन एलिप्स, ठीक है। तो मतलब वो अपने आसपास क्या शेप बना रहा है, एलिप्स की शेप बना रहा है। क्लियर है बेटा। ये हमने सब ये इसलिए किया कि हमें क्या करना था, जो P है वो अपने आसपास की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये लोकस मतलब P को ही लोकस बोला गया है, तो ये क्या बना रहा है, इज एन एक एलिप्स है ये। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। आपको बोला गया है बेटा ये पैराबोला है, यहाँ पे इसके एक पॉइंट जो है इसके वर्टेक्स के ऊपर है और बाकी 2 पॉइंट जो हैं इसके लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर है ट्राइंगल, और वहाँ पे वो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला है तो मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमारा पैराबोला अपवर्ड की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा पैराबोला बनेगा। क्लियर है बेटा। और इसने बोला एक ट्राइंगल बन रहा है तो आपको उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे वर्टेक्स के पॉइंट 0 0 होते हैं, तो हमने इसका ये कोऑर्डिनेट ओ लिया, ओके। और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से आता है, फोकस से आता है आपके पास, ये आ गया आपके पास लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है बेटा। तो ये हम ले रहे हैं पॉइंट AB। क्लियर है। और इसने बोला ये आपके पास एक ट्राइंगल, हम ये लेंथ ज्वाइन कर देंगे इसकी, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस हमने C ले लिया, ठीक है। और जो इसके फोकस के पॉइंट होते हैं वो आपके पास C कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डायग्राम आ गई इसकी। क्लियर है बेटा। तो आप इसका गिवन लिखेंगे। तो हमने गिवन लिखा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, और हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा किसके साथ, जो इसकी एक्चुअल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। AB इज द, हमने AB जो लेंथ है वो किसकी होती है, लेटेस्ट रेक्टम की, तो यहाँ पे पैराबोला में वो 4a होती है आपके पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको 1 ले रहे हैं और इसको 2 ले रहे हैं, ठीक है। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशन, ठीक है। इनको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू वो C का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी लेंथ आ जाएगी हमारे पास O और C, ठीक है बेटा। और ये ऑलरेडी हमारे पास AB हम इससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट होगी और ये बेस होगी, तो राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा। तो एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास ये लेफ्ट सेम है तो राइट सेम हो जाएगा, 12y इज इक्वल टू 4a आ जाएगा बेटा, ठीक है, 4ay। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास y कैंसिल हो गया, 12/4 इज इक्वल टू a। तो ये आपने कटिंग की, आपके पास आ गया 3, a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। तो AB जो लेंथ है आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की है ना, तो वो बेस है ट्राइंगल का बन रहा, तो आप निकालेंगे, है ना। तो आप लिखेंगे AB
इज इक्वल टू 4a आपके पास, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, तो ये आपके पास ए बी आ गया। अब आपको ओ सी भी मिल गया। ओ सी कितना है आपके पास, ए, वो 3 आ गया। क्लियर है, ए कोऑर्डिनेट होता है ना किसका, ये आपके पास जो सेंटर होता है इसका, फोकाई, फोकस। ठीक है बेटा, तो आपके पास ए पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ओ सी मतलब लेंथ आपके पास, ओ सी जो है वो आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है बेटा, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ। ठीक है, तो इज इक्वल टू हाफ बेस और हाइट, तो हाफ बेस कितना है इसका 12, हाइट कितनी है इसकी 3, तो कटिंग किया आपने कितना आ गया 6, 6 3 ज़ा 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, क्या बेटा हमारे पास ये लेटेस्ट रेक्टम था और ये ओ सी क्या था इसका, फोकाई का डिस्टेंस था, तो वो आपने ले लिया। क्लियर है बेटा, तो आप इसको डाल के ये आपकी हाइट बन गई और ये आपका बेस आ गया, तो आपने इसको सॉल्व करके आंसर दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, मैन रनिंग अ रेस कोर्स notes that the sum of the distances from the two flag post from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. ठीक है, एक रनिंग रेस कोर्स है बेटा, तो वहाँ पे जो वो फ्लैग पोस्ट करता है, ठीक है, वहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है, बट फ्लैग जहाँ पे दोनों पोस्ट हुए हैं उनका आपस का डिस्टेंस है वो 8 है। क्लियर है बेटा, ओके, तो जैसे आपके पास ये रनिंग रेस कोर्स बन गया आपके पास। क्लियर है, तो ये किसकी फॉर्म में आया आपके पास, इलिप्स की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से वो फ्लैग पोस्ट कर रहा है, मतलब ये ए बी जो आपका डिस्टेंस आ गया वो फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस आपके पास 10। फिर उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज, तो मतलब यहाँ पे उसने फ्लैग पोस्ट किया तो उसका जो ये डिस्टेंस बना COD, मतलब क्या है, ये पॉइंट कौन से हैं, फोकाई के हैं ये आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे -C और 0 आ जाएगा, यहाँ पे C और 0, ये फोकाई के, तो ये टोटल डिस्टेंस जो बीच वाला इसका आया वो कितना है 8 मीटर। क्लियर है, फोकाई का जो आपस का डिस्टेंस है वो कितना आता है 2C हो जाता है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस आता है वो मेजर एक्सिस बन गया आपके पास, वो 2A हो गया आपके पास। क्लियर है बेटा, तो आप इसको गिवन लिखेंगे, आप इस या आपने लिखा डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट। ठीक है, तो वो आपके पास 8 मीटर था। क्लियर है बेटा, तो वो आपने क्या लिया, ए बी है, तो ए बी जो आपके पास क्या बन गया, ए बी क्या है, ए बी आप लिखेंगे ए बी इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस आपके पास लेंथ क्या होती है 2A। क्लियर है बेटा, तो 2A आपको 10 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 2A इज इक्वल टू 10, A इज इक्वल टू 10/2, तो वो 5 आ गया आपके पास 5 मीटर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट आपके पास CD जो है वो डिस्टेंस ऑफ फ्लैग पोस्ट के बीच में है, तो आप लिखेंगे CD इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2C किसके इक्वल दिया है 8 के, 8 इज इक्वल टू 8/2, तो कटिंग किया आपने 4 मीटर आ गया। क्लियर है बेटा, मतलब हमारे पास A की वैल्यू 5 आ गई बेटा, C की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो फार्मूला है इस आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं C² इज इक्वल टू A² माइनस B²। ठीक है, C की वैल्यू है 4 का स्क्वायर आपके पास, A की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस B²। ठीक है, तो आप B² को इस साइड लाएंगे, 5 5 ज़ा 25 और ये माइनस करेंगे 4 4 ज़ा 16 और B² जो आएगा आपके पास कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है बेटा, तो आप इक्वेशन में आपने B² ही डालना है, तो आप 9 ही रखिए।
करना है तो बी भी इसको लिख सकते हैं, बी स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है तो बी इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। ओके बेटा, नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे हैंस द इक्वेशन ऑफ द पाथ, वही पूछा ना आपको लास्ट में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट की जगह पाथ है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द पाथ इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है आपके पास 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है आपके पास बेटा 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द पाथ आ गई। क्लियर है बेटा? ओके, क्योंकि हमारे जो एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस होती है तो हमारा इलिप्स जो है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी फॉर्म का होता है ना। तो ये हमने लिख दिया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला दिस, ठीक है। ये इक्वेशन दी है आपको पैराबोला की, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और वन वर्टेक्स है जो किसका, ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो कहाँ पे है, पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, आपको लेंथ निकाल के बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना रहे हैं, वाई एक्सिस को टच करता हुआ पैराबोला बनाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका 0 0 ओरिजिन हो गया वर्टेक्स के पॉइंट, तो ठीक है बेटा। यहाँ पे एक पॉइंट है जो ट्राइंगल का टच कर रहा है, मतलब वर्टेक्स ही एक कॉर्नर उसका टच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो हमने ये ले लिया इसका एक पॉइंट, ये बना ली। क्लियर है? सेंटर से पास होगी लाइन, और ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये ले रहे हैं ए पॉइंट, ये ले लिया ओ, और ये ले लिया बी, और इतना डिस्टेंस जो इसका फोकाई का ओ सी ले लिया आपने, ठीक है बेटा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है सारे ट्राइंगल एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे देख रहे हैं आप इस एंगल को इसने कट किया, तो ये ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स के ऊपर, मतलब ये एंगल आपके पास 30 आ जाएगा और ये भी 30, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो हम जो इसकी ओ ए ओ बी, ठीक है, ओ ए बी, ये सारी लेंथ को हम एल लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं? एल। क्लियर है बेटा? एल हमने लेट कर लिया। ओके, बट आपको ये भी पता है इतनी जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम इसको एक्स पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इतना जो डिस्टेंस होता है ये वाई एक्सिस होता है, वाई का डिस्टेंस है तो इसलिए वाई लिया इसको हमने। क्लियर है बेटा? ओके, जो अब गिवन है वो हम लिख रहे हैं इसका, ये हमने गिवन लिखा है बेटा। इक्वेशन हमें दी गई है, लेट हमने किया ओ ए बी, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट हमने जो इसकी ईच लेंथ है वो कितनी है, एल है। ए बी हमारा जो है परपेंडिकुलर है ओ एक्स के ऊपर, और ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, फिर 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें लेंथ चाहिए तो हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे ए के, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई जो होगा वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और वहाँ से हमारी एल की वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो उसके लिए हमें करना है इन ट्राइंगल ए ओ सी आपने ट्राइंगल लिया है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं एल का, एल यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? एल आ रहा है और ये एक्स आ रहा है, वाई भी आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे ही साइन थीटा लेंगे और कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। तो हम ले रहे हैं बेटा यहाँ पे एक्स अपॉन एल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, सॉरी, साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप ले रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास बेटा, ए सी अपॉन ए ओ। क्लियर है? तो थीटा की यहाँ पे हमारे थीटा जो एंगल है वो कितना है, साइन 30 डिग्री है। ए सी कितना है आपके पास, वाई है, और ए ओ कितना है, एल है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे किसकी वैल्यू आएगी बताइए, एल की। तो एल की, इसके लिए पहले साइन 31/2 है, वाई अपॉन एल है बेटा। तो एल आप इधर ऊपर ले आएंगे और ये 2 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वाई की। क्लियर है? ऐसे आप करेंगे इन ट्राइंगल कौन सा आपके पास, यही वाला लेंगे, ए ओ सी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू चाहिए, आप y हो गया x आएगा। तो x के लिए बेस और l हाइपोटेन्यूज है तो ये cos आएगा, cos 30 ही रहेगा। cos 30 इज इक्वल टू x बेस मतलब ओ सी अपॉन ओ ए, ठीक है। तो cos 30 क्या होता है बेटा, √3/2 इज इक्वल टू ओ सी कितना है आपके पास x, ओ ए कितना है l। तो बेटा आप यहाँ से वैल्यू निकालिए किसकी, x की। तो √3/2 l इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x आ गया आपके पास। ओके, तो आप लिखेंगे पॉइंट जो है आपके पास कौन सा, a। तो a के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए x और y, तो वो पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा x और y। तो x आपके पास √3/2 l एंड l/2 है ना। तो ये लाइज कहाँ कर रहा है, लाइज ऑन द पैराबोला। क्लियर है। तो पैराबोला पे अगर आएगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन आपको दी है y² इज इक्वल टू 4ax। क्लियर है। तो अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, l/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। x की वैल्यू क्या है, √3/2 l। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, l² हो जाएगा आपके पास, 2 2 ज़ा 4 और 4a, तो ये कटिंग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये आ गया 2a √3l। तो l की इधर कटिंग हो सकती है, यस, क्योंकि l यहाँ नीचे आएगा तो इसके साथ कट होगा, इसलिए हमें यहाँ काट दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया l/4 इज इक्वल टू 2a √3। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप आगे कर रहे हैं, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, l की चाहिए ना, तो l यहाँ रहने दीजिए। आगे ये 4 इधर आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 √3 और a। तो l आपको लेंथ निकालनी थी किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो आपके पास 8√3a आ गया आपके पास। ठीक है। तो लास्ट में आप लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में आप ये लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8√3a। और ये क्या है, किस में था, सेंटीमीटर में था, मीटर में था, वो कुछ नहीं लिखना आपने साथ में। ओके, बस ये लिखना। ओके, थैंक यू।